क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है? 2 डिग्री वाली इक्वेशन। 1 डिग्री वाली को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, तो 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाली को क्यूबिक। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो उसको सॉल्व कर कैसे करते हो आप लोग? कैसे सॉल्व करते हो? देखो, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई बात को? इसमें ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है? एक्स। तो आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस नहीं है। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, एक्स की वैल्यू भी निकालते थे, वाई की वैल्यू भी, एलिमिनेशन मेथड ये है वो। अब आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली, और ये चैप्टर आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो जो सीखोगे 11th में 12th में आगे फर्दर मैथ्स में बहुत काम आने वाला है जो इसमें सीखोगे। एलिमिनेशन मेथड आपके लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जहां जहां मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब जगह चलता है एलिमिनेशन मेथड। जो 2 वेरिएबल्स कहीं भी निकालने को आ जाएंगे, फटाफट एलिमिनेशन लगाया निकाला। अभी आप ए बी चैप्टर करोगे उसके अंदर लगेगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल वाली चीज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई। एनी इक्वेशन विद डिग्री 2। अब इसकी डिग्री 2 है तो इसके आंसर्स कितने होंगे एक्स के? सिंपल सी बात है, 2 ही आंसर होंगे भाई, जितनी डिग्री उतने आंसर। तो उस आंसर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, है ना, या रूट्स, या जीरोस, या एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज। लिखो, फैक्टर्स वर्ड आ सकता है एग्जाम में, रूट्स, जीरोस, या फाइंड एक्स। एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। ऑब्वियस बात है ना। कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली वाली, कंस्ट्रक्शन वाले इसमें नहीं करना ये, उसमें अभी सर्कल्स चलेगा। सर्कल सुझा से करना है ना अभी हमने, ये उसमें कर ले तू जिसमें वो कर रही है, ट्रिको कर रही है। उसमें 5-6 क्वेश्चन रह गए ना, उनकी जगह छोड़ के कर ले। बात समझ आई? क्योंकि उसके टेस्ट की तैयारी तो अलग रफ में करोगे, ये तो फेयर है ना, ट्रिको वाले में करना ही वाला। ठीक है, चलो। तो सबसे पहली टाइप, जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, आपको बताना होता है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। सिंपल बताना, एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चन, आपको बताना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब मैं कुछ इक्वेशन लिखूंगा, आपको बतानी है वो कि है कि नहीं है। बता जपनीत, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये है। बताओ ये है कि नहीं है, जिसको समझ आएगा, whether it is a quadratic equation or not। ये बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते आप, देख के नहीं। आपको सिर्फ देखना नहीं है कि सर एक एक्स स्क्वायर हो गया, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। हल्का सा करें सॉल्व, उसको पता लग जाएगा ना। ऐसे ओरली किसी को पता लगाएगा नहीं ना। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम से यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स, एलसीएम तो ये आएगा, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स कहा जाएगा यहाँ, और पावर होगी क्यूब। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? ठीक है, और बताऊं? बता जसलीन। है क्या कह रही है? क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, करके देखना, करके देख ले। अगर नहीं समझ आ रहा, हर का था ये करके करो, करके देख लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो करने से कोई मनाही थोड़ी है। चेक करो। हाँ बेटा जी, क्या प्रॉब्लम है? करके देखो, फटाफट बताओ है कि नहीं है। सॉल्व आ गया है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, क्योंकि जब मैं इसका एलसीएम लूंगा
यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे x4 + 1 = 2 आएगा। तो x4 आ गया, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। तो एग्जाम में सिर्फ 2 डिग्री देके आपको यस नहीं करना, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आते हैं, सुधार भरी पड़ी है इससे, ठीक है। चलो और दे रहा हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये है क्वाड्रेटिक है, आपका यस है, आपका नो है, आपका नो है, आपका नो है। रीजन? तो पावर तो हाईएस्ट 2 है, हमको तो हाईएस्ट पावर चेक करनी है ना, फिर नो कैसे बोला? देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, ऐसे ही करूंगा ना इसको। भाई रूट है तो रूट, अब हमारे पास हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन अब इसका बोला जाएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली फॉर्म तो मिल गई। जो bx चाहिए मेरे को, bx की जगह पे ये है, और इसको कांस्टेंट मान सकता हूँ क्या मैं? x वाली किसी भी टर्म को कांस्टेंट मान सकता हूँ मैं? कांस्टेंट पता ना क्या होता है? खाली टर्म ये वाली, x वाली किसी भी टर्म को कांस्टेंट मान सकता हूँ? नहीं ना, मतलब ये टर्म कांस्टेंट नहीं मानी जा सकती। तो चलो ये ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है कि ये ना हो क्वेश्चन में, तब भी वो क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जगह हम लिख सकते हैं 0x, है ना, वो काम चल जाएगा। तो चलो मैं मानता हूँ इसमें x वाली टर्म नहीं है, तो मैं x वाली टर्म ऐड कर दूं। अब ये भी सूट कर गया, ये भी सूट कर गया, ये भी सूट कर गया, ये तो अड़ंगा डाल रही है, डाल रही? ये इस फॉर्म में है ही नहीं। हमको x के साथ में एक पावर 2, एक पावर 1 और एक विदाउट पावर, मतलब यहाँ पे पावर है, अगर आप सोचो तो यहाँ पे पावर है। यहाँ पावर पता है कितनी? 0। किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पावर 0 है, लेकिन हम लिखते नहीं है कि 1 ही होता है वो। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो टर्म है एक इंटीजर नहीं है, जिसकी पावर एक इंटीजर नहीं है ना, मतलब x की पावर स्क्वायर में चाहिए, x की पावर 1 में चाहिए और x की पावर 0 में चाहिए, इसके अलावा और कोई पावर x की नहीं चाहिए। अगर 3 आ जाएगी तो भी नहीं माना जाएगा, 4 आ जाएगी, हाफ 1/3 आएगी तब भी नहीं माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मोर देन क्लियर चाहिए मेरे को, क्योंकि एग्जाम में एकदम से पूछा जाएगा। इसको भी नोट कर लो, एक और कुछ पूछता हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये है, इसको सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। तो यहाँ ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा -2x और ये -2। तो मोटा मोटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एग्जाम में हल्का सा सॉल्व करके एक लाइन लिखनी की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, समझ आया? तो आज आपको होमवर्क जो मिलेगा उसमें एक टाइप तो ये मिलेगी, आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो एक लाइन लिखने देना, यस, खाली यस और नो मत लिख देना, लेकिन पेपर सब्जेक्टिव आना, एमसीक्यू नहीं आना। तो खाली यस नो करने का नहीं, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। और जहां पे अब मान लो ये वाला ही क्वेश्चन तो प्रूफ करना पड़ेगा ना आपको सही से, तो इसको हर एक को ये फॉर्म में लेके आओगे तो बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ये, therefore it is a quadratic equation, it is not in the form of ये, therefore it is not a, ऐसे लिखना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स है। क्या ना रवि? हो गया? चलो अब हेडिंग डालो फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का नाम याद आ रहा है? कौन सी क्लास में की थी? 9th क्लास में की थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। उसमें क्या था, आपको फैक्टर गिवन है ऑलरेडी। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक मिनट आ रहा हूं बेटा, 2 फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर दिया होगा और दूसरा फैक्टर निकालना होगा। तो और ये भी चेक करना होता है कि वो उसका फैक्टर है भी कि नहीं है, दोनों बातें। फैक्टर होता क्या है? कोई भी चीज किसी चीज की फैक्टर कैसे हो सकती है? अगर वो उससे डिविजिबल है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी से डिवाइड करेंगे, मान लो क्या 2 12 का फैक्टर है?
12 का फैक्टर है, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो मतलब अगर परफेक्टली डिविजिबल कोई चीज है और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, दैट मींस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कितने आंसर निकालते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की थी हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दोबारा से करेंगे यहाँ पे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम कितने आंसर निकालते हैं? 2। वो दोनों आंसर अगर मैं पुट कर दूं तो आंसर क्या आता है? 0। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो बोलेगा कि चेक करो ये इसका जो गिवन है वो फैक्टर है कि नहीं। तो चेक करने में हम क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां वो पुट कर देंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि एक फैक्टर गिवन है, दूसरा फैक्टर निकाल दो। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। ऐसे तो उसमें भी था, पॉलिनोमियल्स में भी था, पर वो कट गया था सिलेबस में हमारे। हाँ, तो वो काम सेम है। तो अभी आपने लिख लिया फैक्टर थ्योरम, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखवा रहा हूँ। मैं हर तरह का क्वेश्चन लिखवा दूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बोल उनको, मैं गिवन टू प्रूफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको उसका एक रूट दिया हुआ है कि x इक्वल टू 1। आपको ये चेक करना है कि ये उसका रूट या 0 या फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, हमको जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे 1। अगर वो 0 आंसर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो पुट, या यहीं पे लिख लो पुट x इक्वल टू 1 इन द अबव। बेटे अब थोड़ा सा लिखना पड़ता है, लिखने के मार्क्स होते हैं एक्चुअली। 10th में स्टेप्स कोई नहीं खाएगा, स्टेप मार्किंग होती है। 11th में खा लेने जितने खाने हैं। तो 3 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। मेरे को पता ही आप ऑलरेडी कर सकते थे, पर हमने सब्जेक्टिव पेपर करना ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके मार्क्स करने को तो कर लोगे, 3 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो एज इट इज हमको पता लग गया इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या तो या LHS इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई? सिंपल था, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। ओके, एक मैंने किया है, एक आप करोगे। इसमें दो वैल्यूज है, x इक्वल टू -1/2 कॉमा x इक्वल टू 2/3। पहले ये पुट करना है, चेक करना है, फिर ये पुट करना है, चेक करना है। कर पाओगे? सिंपल काम है ना, करके दिखाओ, यस और नो बताना है मेरे को कि है कि नहीं है। हाँ मनप्रीत, तू बता। रूट x नहीं होगा, तू बैठा क्यों हुआ है? देखो मैंने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन रुक जा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और पहले ये बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये है। पहले में रूट x था तो क्वाड्रेटिक नहीं थी, यहाँ पे रूट 2 है, x की पावर तो 1 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक है। ABC कांस्टेंट, तो इसमें आपने चेक करना है x इक्वल टू √2 कॉमा x इक्वल टू -2√2। ये दो चीजें चेक करके बताओ। आया था? पहली वाली में √2 का स्क्वायर कितना आएगा? है 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 इंटू √2 वो भी 2, -4 इक्वल टू 0 वो तो हो गया। और दूसरे वाले में -2√2, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 -4 इक्वल टू 0। पहले सोचना नहीं है, पहले पुट कर देना डायरेक्टली, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर तो हट गया, प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 कर दूं। आया समझ में? नहीं, एक एक करके करना है। इसका हटाया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर इसका, आराम से करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस √2 अभी ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो प्लस माइनस, माइनस साइन को साइन से किया, रूट को रूट से करेंगे 2, और 2 इंटू 2 4। आया समझ के नहीं आया? पक्का?
पक्का ना? जो नहीं आया बता दे, रिपीट कर दूंगा। आया कि नहीं आया? प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 और 2 इंटू 2 4, सारा कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 इक्वल टू 8 -4 0 होता है। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी, फैक्टर थ्योरम समझ आ गया। अब इसके बाद क्या आता है? अभी आप लोगों ने, ये होमवर्क मिलेगा सारे ऐसे क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि चेक करो ये उसका फैक्टर है कि नहीं। आपने कैसे किया? इक्वल टू क्या लेके आए? 0। आया तो है, नहीं तो नहीं है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसका फैक्टर है, मतलब मान लो ये उसका फैक्टर है, तो मतलब पुट करने पे आंसर क्या आएगा? आना ही चाहिए। तो आपको बोला जाएगा ये फैक्टर है, चेक नहीं करना, ये मिसिंग होगा, तो काम वही करना है। अब आपने चेक किया था कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आप जब पुट कर दोगे सब जगह ये, और ये नंबर आपको नहीं पता, तो ये नंबर कैसा रहेगा? ये टी के ऐसे रहेगा ना, टी। तो 2 + 2 कितना आया? 4। उधर जाके -4 और माइनस से माइनस कटेगा, टी की वैल्यू 4 आ जाएगी ऑटोमेटिकली। काम सेम करना है, कोई एक कोफिशिएंट ए, बी या सी निकालना है। बात पकड़ में आ गई? आपको गिवन होगा कि उसका फैक्टर है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में नहीं किया था ऐसा, के फाइंड करने वाले, वो करना है। तो पहला पार्ट है, इक्वेशन है kx² + 2x - 3 = 0, और इसका जो रूट है x = 2। आपने चेक नहीं करना है कि रूट है कि नहीं, आपको ये रूट गिवन है। गिवन है तो मतलब आंसर क्या आएगा? 0। तो मैं अगर एक करके दिखा दूं, 2 पुट कर दूं, कहां कहां? ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। 2 to the 4, 4k + 2 to the 4 - 3 = 0, और इक्वल टू 0 साथ में रहेगा क्योंकि इसका फैक्टर है, तो 0 तो रहेगा ही रहेगा। तो 4k = ये 4 - 3 कितना आया था? 1। उधर जाके क्या हो गया? -1। और k की वैल्यू क्या आ गई? सब गुण देख समझ आया बेटा? लिखने में कम ध्यान दे, समझने में ध्यान दे। लिखने के टाइम में दे दिया करूंगा। सब कुछ उधर लेके चले गए पुट करने के बाद, बस केवल इसको लास्ट में ये करना आता है, सॉल्व के निकालना। ठीक है, एक ये मैंने किया, इसको नोट करो, अगला आप खुद करोगे। इसका जो फैक्टर है बहुत ध्यान से करना है, -1/2 है। मैं तेरी कॉपी में हेल्प करूंगा तेरे को, ठीक है? -1/2 फैक्टर है उसका, ये 2kx है। एक x = 2 दिया हुआ है, एक x = 3 दिया हुआ है, और इक्वेशन है आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ k एज वेल एज m। बात समझ में आ रही है? k एज वेल एज, तो ऑब्वियस बात है, अगर मेरे को खाली x = 2 दिया होता, मैं k निकाल पाता, पर m ना, k और m दोनों ना निकलते, क्योंकि पहले एक वेरिएबल मिसिंग था k, एक वैल्यू गिवन थी। जब दो मिसिंग है तो दो वैल्यू, एक बार हम 2 पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, ना k निकलेगा ना m। एक बार हम 3 पुट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। फिर एलिमिनेशन मेथड जो हमने सीखा था वो हर जगह काम आता है। जब भी दो वेरिएबल्स आ जाए, एलिमिनेशन मेथड चुपचाप से वो लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। पहले 2 पुट करें, 3, 2 का स्क्वायर -2k × 2 + 2m। आया समझ सबको? आप अपनी कॉपी में करो और स्टेप्स में से चेक कर लेना कि आपका स्टेप ठीक हो रहा है, और जो गलती होगी अगर समझ आ गई खुद, वरना मेरे को बुलाओगे। हेजिटेट, मेरे को छुपाना कुछ भी नहीं है, और 50 बार पूछना जब तक समझ नहीं आता। बैच रोक दूंगा, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ने। रुके थे ना, तेरे को समझा रहा था मैं, सब रुकेंगे, सबको पता है कैसे स्पीड है। मैं सबसे जो स्लो वाला होगा उसकी स्पीड लूंगा, तेरे को तेज कराऊंगा, मेरा काम ही है। अभी तो पहला दिन है तेरा मैथ्स का, 10वें दिन बात करेंगे। दवाई का असर पड़ेगा ना, पहले दिन थोड़ी डॉक्टर ठीक कर देगा तेरे को। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, स्टेप चेक करने के लिए मेरे पास आएंगे, मतलब बोर्ड पे जाएंगे। 2 to the 4, 4 3s are 12 - 4k + 2m = 0। और ये इक्वेशन, पहली इक्वेशन मेरी बनी है -4k + 2m = -12। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मार्क इट एज 1। फिर मैं पुट करने लगा हूं 3,
बेटा जपनीत ये एमसीक्यू नहीं है, मेरे को पता है तुम ओरल कर सकते हो ये वाला काम, पर करना नहीं है, ठीक है? कर तो फटाफट लेगी, ठीक है? फिर एग्जाम में क्या करेगी? एग्जाम में लिखना आना चाहिए ना। अब चेक करो साथ साथ बेटा, जो स्टेप गलत है उसको चेक करना, नोट मत करना, चेक करना, करना अपने आप, अपनी स्पीड से करो, हम रुक जाएंगे। वो बेटा बहुत दिन हो गए मैथ्स पढ़े हुए, वो आ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो फर्स्ट डे है ना, बहुत दिन से हमने स्कूल तेरा बंद पड़ा है, स्ट्राइक हो रखी है, पेपर खत्म में बहुत दिन हो गए हैं, वो वैसे एमसीक्यू था, ढंग से लिखी नहीं मैथ्स, 5-6 महीने हो गए, तो आदत पढ़नी है सबको धीरे धीरे। इनको 3 चैप्टर करा चुका हूँ ना, इनको आदत पड़ चुकी है, तो भी रूटीन में आएगी, 15 दिन लगेंगे, 10 दिन हो जाएगा ठीक। आपको पता है ऐसा होता कि बड़ी ब्रांच वाली भी टीचर स्ट्राइक पे चली गई, सब जाएंगे बेटा, और उनकी क्लासेस भी नहीं हो रही मेरे भाई की। पता है मेरे को, वो बड़ी ब्रांच में ही है, उसकी सिस्टर भी 11th में पढ़ती है मेरे पास, वो भी बड़ी ब्रांच में ही है। 9 3 27 minus 3 2 6k plus 2m equal to 0। सेकेंड इक्वेशन आ रही है 0, सॉरी। अच्छा, इसको फर्स्ट इक्वेशन ना मान के कॉमन ले लूं, है ना? कॉमन छोटी हो जाएगी ना इक्वेशन, या रहने दूं, क्योंकि 2m तो सेम है, रहने देते हैं। वैसे अगर कॉमन लेना चाहो तो प्रभु कॉमन ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये और ये तीनों में से कॉमन होना चाहिए, खाली यहाँ पे नहीं। अब देख, इसमें 6, 2 और 27 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, 6 और 2 में तो आता है, लेकिन 27 में से कोई कॉमन नहीं आता, तो नहीं लेंगे। इसमें ले सकते हैं, लेकिन मैंने लेते लेते रुक गया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, या एक सेम करते हैं, या x को या y को, तो यहाँ पे m ऑलरेडी सेम है, ठीक है? मैंने देख लिया, एक मिनट रुक जा, m देख लिया सेम है, तो फिर दोबारा से कॉमन लूंगा, दोबारा 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा नहीं लूं, ठीक है ना? नाउ सॉल्विंग 1 and 2, अब टेपना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, करना अपने आप है, बस मैं हेल्प के लिए बोर्ड पे कर रहा हूँ। सॉल्विंग 1 and 2 जो एग्जाम में लिखोगे आप, -4 के, अच्छा ये काम आप जैसे मैंने लेफ्ट राइट किया है ना, ये इधर इधर, ये आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करना है। आप ये लाइन डाल के एक लेफ्ट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुटिंग x इक्वल टू 2, पुटिंग x इक्वल टू 3 पुट करके लेफ्ट राइट कर सकते हो, उसमें मार्क्स नहीं कटते। एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या है कि दोनों में से एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। हमारा m ऑलरेडी सेम है, हम ये सबट्रैक्ट कर दें, सबट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाएंगे। -4 + 6 कितना हो गया? 2k, 27 में से 12 गया, k 15/2 आ रहा है। तेरे को एलिमिनेशन आता है कि नहीं आता? पक्का? हाँ, आता है ना? अगर नहीं आता बता दे, सिखा दूंगा फिर मैं अकेले में। मतलब जो तेरे को नहीं आता होगा ना पिछले फर्स्ट टर्म का, अगर तेरे को नहीं आता मेरे को बता देगी, तो मैं तेरे को अकेले में क्लास के अलावा 15-20 मिनट सिखा दूंगा। हर क्लास का कुछ ना कुछ सिखा दे करूंगा, ताकि हमको जो टर्म 2 में मार्क्स चाहिए, टर्म 2 में मार्क्स के हमको छोड़ के नहीं जाते। हम उन बच्चों में से नहीं है कि चीज ये चैप्टर मुश्किल है छोड़ दो, या ये टॉपिक मुश्किल है छोड़ दो, सब कुछ कराएंगे आपको और रटवाएंगे, अच्छे से करा देंगे। जिस चीज में तू वीक है, रोज आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के उसको मैं पक्का करा दूंगा। के आ गया, के को पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में। ये जो बच्चे आपके पास बैठे हैं ना, ये भी ऐसे ठीक हो जाए, ये जो घर से सीखो ना, यहीं पे बैठ बैठ के ठीक हो जाए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो आपका भी टाइम आ गया, आपको भी ठीक करा जाएगा। हाँ जी मनप्रीत, तू बोल, क्या क्या बोल रहा है, साथ साथ बोलता रहे। हो गए? मैं कह रहा हूँ तुझे कहते हैं कि थ्योरम 10.2 लगा के अग्री करना था। बेटा परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया तूने। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। हाँ, तो बाइसेक्ट करना उस कॉर्ड को, तो बैठा हुआ है ऐसे ही नहीं मतलब ये बेटा। और रेडियस है परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, प्रूव कर दिया। हाँ तो फिर अब लिखो, ये जो बाइसेक्ट को कैसे, ये इज इक्वल टू ये, जो इससे इक्वल है वो इक्वल प्रूव कर लिख, और ब्रैकेट में लिख रेडियस इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। m की वैल्यू तो निकालनी है। अरे यार मैंने गलती की, ठीक है। -30, इसको हाईलाइट कर देना बेटा जी, मैडम को ढूंढना ना पड़े आपका आंसर। देखता हूँ एक मिनट।